तो दोस्तों, आज हम लोग म्यूचुअल फंड, जिसको कि शॉर्ट में हम एमएफ बोलेंगे, उसके बारे में हम लोग कंप्लीट वीडियो देखते हैं। जो कि आपको इस वीडियो में आपको ए टू जेड कंप्लीट म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी मिलेगा। ऐसे तो म्यूचुअल फंड बहुत बड़ा टॉपिक है, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल फंड में हम लोग को इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या जानकारी होना चाहिए, वो सब चीज़ हम एक एक करके देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड पहले होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फंड होता है क्या है। तो जैसे कि अगर आप एक कंपनी का अगर एक शेयर का दाम खरीदते हैं, तो उसका प्राइस ज़्यादा हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप एमआरएफ का शेयर लेते हैं तो लाख रुपये प्लस है। और बहुत सारे ऐसे शेयर है इंडिया में जो कि महंगा महंगा शेयर है। तो आप उसमें 100 रुपये 200 रुपये इन्वेस्ट करके, 500 रुपये इन्वेस्ट करके भी, 1000 रुपये इन्वेस्ट करके भी अपना वो एक शेयर खरीद सकते हैं। उसको हम लोग म्यूचुअल फंड की भाषा में शेयर ना बोल के उसको यूनिट बोलेंगे। उसको जब भी हम जब मार्केट में जब शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं तो उसको हम शेयर में खरीदते हैं, डायरेक्ट एक शेयर 2 शेयर खरीदते हैं। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू आप कोई भी शेयर खरीदते हैं, वो एक यूनिट में खरीदते हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में हम लोग कंप्लीट इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले क्या होता है म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहाँ क्या होता है कि सारा लोग अपना पैसा को एक जगह इन्वेस्ट करता है, और सारा एक जगह इन्वेस्ट करता है, और वो उस पैसा को हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिट खरीदते हैं स्टॉक का, बॉन्ड का, या तो फिर गोल्ड का। कोई भी चीज़ पर हम लोग या तो शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, बॉन्ड मार्केट में लगा सकते हैं, गोल्ड मार्केट में सकते हैं। और इस पैसा को क्या करता है, एक एक्सपर्ट मैनेज करता है। जैसे मान लो हम लोग को, बहुत सारा लोग के पास टाइम नहीं होता है, या तो बहुत लोगों के पास जानकारी नहीं होता है। तो उस केस में क्या होता है कि वो लोग अपना पैसा को कैसे मैनेज करना है म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड में जो पैसा को मैनेज करता है उसको हम लोग फंड मैनेजर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो सिस्टम हैंडल करता है, जो कोई भी जो म्यूचुअल फंड का कोई भी म्यूचुअल फंड होता है, उसमें कौन सा फंड रन करेगा, वो जो करता है वो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि कुछ लोग मिलके 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, तो उसको क्या करता है, उस पैसा को एक्सपर्ट जो होता है, जो यहाँ पे देख रहे थे कि फंड मैनेजर था, फंड मैनेजर क्या करता है, वो एक शेयर में और बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। और उससे जितना भी प्रॉफिट होता है, वो अपना खर्चा जो एक्सपेंस को काटने के बाद, वो प्रॉफिट और लॉस, ये नहीं केवल प्रॉफिट, लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट होता है और प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। यही म्यूचुअल फंड में होता है। लेकिन जब क्या आरडी और एफडी में लॉस नहीं होता है, वो प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि उसमें लॉस होने का चांस कम होता है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, क्या करता है, इसमें हम लोग इन्वेस्टर पैसा डालता है, ठीक है। एएमसी, जिसको हम लोग शॉर्ट में एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि फंड को रन करवाता है, ठीक है। वो वो लोग क्या करता है, इन्वेस्टर का पैसा को मैनेज करता है, ठीक है। और उस पैसा को जो भी एएमसी फंड रेज करेगा, जैसे हो गया यूटीआई का, हो गया एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, है तो बहुत सारा, मतलब एएमसी अपने इंडिया में पड़ा हुआ है। मेरा इसमें यूटीआई और एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ऐसे बहुत सारा एएमसी है जो कि फंड को मैनेज करता है, ठीक है। और उसमें जो फंड मैनेजर होता है, वो डिसीजन लेता है कि हम मेरा जो पैसा है वो कौन सा शेयर में, कौन सा बॉन्ड में, कितना शेयर में, कितना बॉन्ड में, कितना दोनों मिक्स में हम लोग लगाते हैं, ठीक है। और हम और जितना भी उससे प्रॉफिट और लॉस, इसमें केवल प्रॉफिट की बात नहीं है, लॉस का भी बात होता है, ठीक है। इस पे भी ध्यान दीजिए। लॉस दोनों को प्रोपोर्शनेट बांटा जाता है। आफ्टर अपना उसका जितना भी एक्सपेंसेस होता है वो काटने के बाद, प्रॉफिट और लॉस दोनों क्या करता है, इन्वेस्टर को, जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उसको दे देता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फंड, तो हम समझ गए कि इसमें लॉस भी बढ़ता है, प्रॉफिट भी बढ़ता है। वो उसको मैनेज करता है, एक्सपर्ट के द्वारा मैनेज किया जाता है। और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड जो होता है, एसोसिएशन एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो होता है, वो क्या करता है, म्यूचुअल फंड को रन करवाता है। जैसे एचडीएफसी, यूटीआई वगैरह होता है। इसको रेगुलेट कौन करता है, तो इसको जो रेगुलेट करने वाला है, वो हम लोग का सेबी होता है, जो कि हम लोग एक गवर्नमेंट बॉडी होता है। स्टॉक जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, वही स्टॉक मार्केट को भी रेगुलेट करता है। ऐसा नहीं है कि कोई तरह का इसमें फ्रॉड होने के चांसेस होता है, ये तो गारंटी है, क्योंकि जो भी होता है इसमें सेबी का पूरा, जिस तरह बैंकिंग सिस्टम आरबीआई द्वारा रेगुलेट होता है, उसी तरह म्यूचुअल फंड सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। अब जानते हैं कि हम लोग का म्यूचुअल फंड कितने प्रकार का होता है। म्यूचुअल फंड मेनली 3 टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। एक होता है इक्विटी फंड, दूसरा होता है डेब्ट फंड, तीसरा होता है हाइब्रिड फंड। अब इक्विटी फंड को हम समझते हैं कि अगर हम लोग जितना भी हम लोग सारा इन्वेस्टर मिलकर पैसा एकत्रित किए हैं, 1 लाख रुपया, और सारा शेयर मार्केट में डाल देते हैं, तो सारा पैसा शेयर मार्केट में डालते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उस सारा का सारा हम लोग क्या होता है कि उसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी फंड। अगर वो वही फंड जो पैसा हम लोग फिर यहाँ पे 100 लोग मिलकर जमा किए, उस
ऐसा को हम लोग गवर्नमेंट बॉन्ड या तो फिर क्या करते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड में अगर डालते हैं तो उसको बोलते हैं डेब्ट फंड। और फिर वही सारा 1 लाख रुपया जो एकत्रित किया सारा लोग मिलके, उसको दोनों में डिवाइड करते हैं, इक्विटी में भी और बॉन्ड में भी। तो ये हो जाता है हाइब्रिड फंड। अब होता है कि हम इक्विटी फंड में ही क्यों डालें, डेब्ट फंड में क्यों डालें और हाइब्रिड फंड में ही क्यों डालें। तो क्या होता है कि जनरली एसेट्स बताएं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, फंड मैनेजर के द्वारा, प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। तो वो लोग हमेशा इन्वेस्टर को पैसा को सेव करने के लिए वो अपना पैसा को तीनों भाग में डिस्ट्रीब्यूट करता है। कुछ आपका 70% इसमें डाल दिया, 20% इसमें डाल दिया, 10% इसमें डाल दिया। इससे क्या होता है कि अगर एक जगह लॉस होता है, दूसरा जगह प्रॉफिट आके लास्ट में क्या होता है कि बैलेंस में आ जाता है। इसलिए ये तीनों का तीनों का जाता है। अब हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जानते हैं कि एनएवी क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि शेयर मार्केट में आप लोग पैसा डालते हैं तो जानते हैं कि मेरा शेयर प्राइस 10 से 20 रुपया हो गया तो मेरा 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो म्यूचुअल फंड में कैसे होता है, तो इसमें हम लोग एनएवी देखते हैं, ठीक है, नेट एसेट वैल्यू। अगर आप जिस टाइम आप एक एसेट्स को परचेज किए थे, उस टाइम आपका एसेट्स का प्राइस, आप जिस एनएवी पे परचेज किए थे एक यूनिट, उस टाइम 10 रुपया था। फिर कुछ दिन के बाद उस एनएवी का प्राइस 12 रुपया हो गया, तो जो डिफरेंशियल हो गया 2 रुपया, वो आपका प्रॉफिट होता है। और एनएवी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, टोटल टोटल वैल्यू ऑफ फंड, मतलब उस एएमसी में कितना टोटल वैल्यू ऑफ फंड है और उसमें टोटल यूनिट कितना से डिवाइड किया। मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए का एएमसी है, 10 और उसका 10 फंड है, तो टोटल मतलब क्या हुआ, 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 जो हो गया वो हो गया एनएवी। उसी तरह का एनएवी का कैलकुलेशन करते हैं। तो एनएवी हो गया एक मेजरमेंट ऑफ कि हमारा पैसा कितना से ग्रो कर रहा है, ठीक है। जो यूनिट है, यूनिट को हम लोग एनएवी से डिनोट करते हैं कि एक यूनिट कितना एनएवी में हम लोग परचेज किए, वो एनएवी कितना आगे बढ़ा, वैसे ही इसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का दो मेथड होता है, एक लमसम होता है और एक एसआईपी होता है, ठीक है। एसआईपी क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, यहाँ पे क्या होता है हर मंथ थोड़ा थोड़ा हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। और लमसम में क्या होता है, एक मुश्त में हम लोग पैसा डाल के छोड़ देते हैं और वो अपना मेरा एनएवी धीरे धीरे बढ़ते जाता है, तो वो जो प्रॉफिट हुआ वो मेरा हुआ। जिसके बाद पैसा एक मुश्त नहीं होता, वो एस आई पी करके 500 1000 रुपये का, अब तो 250 100 का भी एसआईपी आ गया करके स्टार्ट कर सकता है। एक बहुत बड़ा चार्जेज है जो कोई म्यूचुअल फंड में पैसा डालने से पहले आपको नहीं बताएगा, ये होता है चार्जेज। क्या होता है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कर रहे हैं तो उसमें आपको एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और फंड मैनेजमेंट फंड मैनेजमेंट फी, ये तीनों की जानकारी करना ये ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिए कि 10 से 12 हो जाएगा, हो सकता है कि उसका एक्सपेंस रेशियो, मतलब जो म्यूचुअल फंड आप परचेज कर रहे हैं वो कोई ना कोई एक जो आगे बताया था इधर एएमसी के द्वारा रेगुलेट होता है, ठीक है। तो उसका हो सकता है कि उसका चार्जेज ज़्यादा हो। एग्जिट लोड, जब आप बाहर निकलेंगे म्यूचुअल फंड बेच के, उस टाइम हो सकता है कि वो एग्जिट करते समय आपसे कुछ ज़्यादा पैसा चार्जेज करे। और फंड मैनेजमेंट हो, उस पैसा को जो मैनेज कर रहे हैं, उस मैनेजमेंट का जो फीस होता है वो ज़्यादा होता है। इसीलिए बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट के साथ में लॉस का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसने कमाया 100 रुपया और उसका जो पूरा मैनेजमेंट जो चार्जेज है वो 110 रुपया है, तो आपका 10 रुपया का लॉस हुआ। लेकिन अगर वही 100 रुपया कमाया, 100 रुपया प्रॉफिट कमाया, लेकिन उसका क्या होता है कि उसका फंड मैनेज करने का जो चार्जेज हो जाता है वो होता है कि 10 रुपया, किसी का 5 रुपया, किसी का 8 रुपया। तो आपको, अगर आप कौन सा म्यूचुअल फंड ले रहे हैं उस टाइम आपको सारा ये जो चार्जेज होता है जो कोई नहीं बताएगा, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, एग्जिट लोड क्या होता है, फंड मैनेजमेंट चार्जेज में कितना पैसा लग रहा है आपको, तो ये चीज़ का भी जानकारी होना जरूरी होता है, ठीक है। अब हम लोग जब तक चलते हैं टैक्सेशन, कि अगर हम म्यूचुअल फंड को अगर 1 साल के अंदर बेच देते हैं, एक लेस देन अगर 1 ईयर करते हैं, लेस देन 1 ईयर, तो मेरा हो जाता है एसटीसीजी और लग जाएगा 15%। मतलब अगर हम 1 साल के अंदर कोई भी म्यूचुअल फंड खरीद के बेचते हैं तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, और जिसका कि 15% का टैक्स हो जाएगा। जो कि आप 10 रुपये में एनएवी में खरीदें और 15 में बेचें, जो 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ उसका 15% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। 1 साल के अंदर बेचें। अगर वही आप इक्विटी म्यूचुअल फंड है, तो अगर वही म्यूचुअल फंड 1 साल के बाद बेचते हैं तो आपको एलटीसीजी, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो 5% का टैक्स का बेनिफिट भी आप ले सकते हैं अगर प्लानिंग करके कि म्यूचुअल फंड को हमको 1 साल के अंदर नहीं बेचना है। 1 साल के बाद बेचिएगा तो 10%, 1 साल से पहले बेचेंगे तो 15%। अगर वही आप डेब्ट फंड में लगाते हैं तो आपको जो आपका इनकम टैक्स का जो नॉर्मल रूल है उसके आधार पे आपको टैक्स देना पड़ जाएगा, ठीक है। ठीक, आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि डायरेक्ट और रेगुलर प्लान क्या होता है।
डायरेक्ट प्लान में क्या होता है कि अगर आप जब भी म्यूचुअल फंड आप ले रहे हैं, तो आप ये देखिए कि वो डायरेक्ट प्लान है कि रेगुलर प्लान है। डायरेक्ट प्लान में क्या होता है कि कोई एजेंट नहीं होता है, और रेगुलर प्लान में क्या होता है कि एजेंट होता है। जैसे आपके फंड के बीच में कोई एजेंट का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, तो आपका क्या होगा, ऑटोमेटिक प्रॉफिट कम जाएगा। और जैसे ही आपका डायरेक्ट प्लान लेते हैं, जैसे कि आप डायरेक्ट ज़रोधा से काइट के थ्रू, बहुत सारा अभी एप्लीकेशन है। मेरा कुछ इसमें कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये दोनों का बात, ये सब यूजर इंटरफेस है। आप इसमें इसके थ्रू आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आपका कमीशन नहीं लगेगा और आप डायरेक्ट ले सकते हैं। लेकिन आपको बिफोर म्यूचुअल फंड सिलेक्शन आपको ये सारा चीज़ का एनालिसिस एक बार जरूर कर लेना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड में कितना है, क्या है, नहीं है, ठीक है ना। अब आता है कि फंड को हम लोग फंड कैसे चूज करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम आपको बताएं कि आप हम उसका पिछला का ट्रैक रिकॉर्ड देख लिए, अभी तो बहुत सारा गूगल का ज़माना है। आप देख सकते हैं कि पिछला 5 साल में उस फंड का कैसे काम किया है, तो उसके आधार पर चूज कर लें। उसके पहले हम लोग क्या कहते हैं, उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। उसका एक्सपेंस रेशियो कितना लो होना चाहिए, फंड मैनेजमेंट कितना एक्सपर्ट है, जो फंड मैनेज कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो जो जितना भी फंड मैनेज कर रहा है वो सारा का सारा लॉस में जा रहा है, ठीक है। और उसका जो कैटेगरी है, जो फंड मैनेज कर रहा है, वो क्या सारा का सारा पैसा अगर आपका लार्ज कैप में, मतलब बड़ा बड़ा कंपनी जैसे रिलायंस हो गया, ये सब कंपनी में डाल देगा, तो आपका पैसा क्या होगा कि थोड़ा सा लो ग्रो करेगा। मिड रेंज का कंपनी में डाल देगा तो पैसा थोड़ा सा क्या हो जाता है, रिस्की हो जाता है। और एक हो जाता है स्मॉल कैप हो जाता है, स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में अगर डाल दिया तो इसमें क्या होता है कि वो ये फंड मैनेजर क्या होता है, बहुत ही रिस्की फंड मैनेजर बन जाता है। अगर वो लार्ज कैप, अगर कोई भी फंड मैनेजर अगर सारा पैसा लार्ज कैप में डालता है, तो वो फंड मैनेजर थोड़ा सा क्या होता है कि वो रिस्क को नहीं लेना चाहता है। अगर मिडिल कैप में डाल रहा है, मतलब मीडियम रेंज ऑफ कंपनी में, तो क्या करता है, वो थोड़ा सा रिस्क लेने वाला है। अगर पूरा का पूरा का स्मॉल कैप में, मतलब वो फंड मैनेजर पूरा का पूरा रिस्की फंड मैनेजर है, हाँ चलो जो होगा देखा जाएगा। तो इसलिए अब अगर कोई भी आप फंड लेते हैं, तो उससे उससे पहले आपको ये सब चीज़ करना पड़ेगा कि पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, एक्सपेंस रेशियो कम है या नहीं है, उसका एग्जिट लोड कम है कि नहीं, फंड मैनेजमेंट फीस कम है या नहीं। फिर जो क्या था कैटेगरी में, सारा पैसा तो लार्ज कैप में नहीं डाल रहा है, सारा पैसा तो मिड कैप में नहीं डाल दे रहा है, सारा पैसा स्मॉल कैप में नहीं डाल रहा है, सारा पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेशियो है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। और इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट फंड आता है, या अल्फा बीटा और शार्प रेशियो। अगर आप म्यूचुअल फंड में जब आगे जाके इन्वेस्ट कीजिएगा, तो ये तीनों टर्म आपको सुनने को मिलेगा। अल्फा डिनोट करता है कि आपका जितना आपका अल्फा हाई होगा, मतलब आपका रिटर्न उतना ही हाई होगा। जितना आपका बीटा हाई होगा, मतलब उतना ही आपका रिस्क ज़्यादा होगा। और शार्प रेशियो क्या करता है कि शार्प रेशियो जितना आपका हाई होगा, मेजर द रिटर्न एज पर द यूनिट ऑफ द रिस्क, हायर इज बेटर, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। मतलब कि उसमें शार्प रेशियो हाई होने का मतलब होता है कि आपका रिस्क और रिटर्न दोनों मिला के जो एडजस्ट करता है, उसको हम लोग शार्प रेशियो। अल्फा डिनोट करता है रिटर्न को, और बीटा करता है रिस्क को, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि रिस्क का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो क्या क्या होता है, मार्केट अप एंड डाउन हो सकता है। शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, म्यूचुअल फंड में ये सब चीज़ को आपको कंसिडर करके चलना पड़ेगा। आप म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, उससे पहले कि मार्केट क्या हो सकता है, अप एंड डाउन हो सकता है। जैसे कि अभी अभी यूक्रेन का वार हुआ था, मार्केट पूरा क्या होता है, डाउन कर गया था। फिर अभी क्या हुआ, कुछ दिन में अभी मार्केट स्टेबल आया हुआ है। तो मार्केट का कोई फ्लेक्सिबिलिटी होता है। शॉर्ट टर्म में अगर कोई ईरान इजराइल अमेरिका के बीच में जब वार हुआ था, उसी टाइम घुस रहा होगा, तो उससे पहले अगर घुसा होगा तो उस टाइम में तुरंत उसको लॉस दिखा होगा, और वो तुरंत अपना क्या होता है कि अपना म्यूचुअल फंड बेच के निकल जाएगा। तो ये क्या होता है कि उसे लॉस होने का चांस होता है। लॉन्ग टर्म में जब भी आप मार्केट में इन्वेस्ट करें, थोड़ा सा पैसेंस रख के लॉन्ग टर्म में आपको रहना पड़ेगा, जिसमें क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में ग्रोथ मिलता है, इसमें डाउट नहीं है। अब क्या होता है, कुछ हम लोग का एक एडवांस क्वेश्चन, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि जब भी आप पैसा लगा रहे हैं, अगर म्यूचुअल हम बोल दिए कि यूटीआई में लगाइए, एचडीएफसी में, एएमसी में, कोई भी बोलता है आपको, सारा पैसा एक जगह ना लगा के अलग अलग म्यूचुअल फंड में लगाना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्सिफाई कर देना, कि हम लोग जैसे, या तो फिर अलग अलग ग्रुप में, कुछ लार्ज कैप में, कुछ मिडिल कैप में, कुछ स्मॉल कैप में लगा देना, कुछ गोल्ड में, कुछ बॉन्ड में, ऐसे करके लगाना है, तो डाइवर्सिफिकेशन होता है। एसेट्स एसेट्स एलोकेशन बोलते हैं कि हम लोग क्या होता है, अलग अलग एसेट्स में पैसा लगाना, ना कि केवल सारा शेयर में लगा दिए, कुछ बॉन्ड में लगा दिए, कुछ गोल्ड में लगा दिए, ठीक है। सीएजीआर और एक्सबीआर क्या होता है कि ये जो हम लोग एसआईपी करते हैं ना, जब वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसका जो रिटर्न मेजरमेंट किया जाता है, वन टाइम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो लमसम वाला होता है, लमसम का जो रिटर्न का मेजरमेंट होता है वो सीएजीआर पे होता है। और जो एसआईपी का मेजरमेंट होता है, वो होता है एक्सआईआरआर के ऊपर, ठीक है।
पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, पोर्टफोलियो क्या होता है, जैसे कि आप मान लीजिए 10 म्यूचुअल फंड ले लिए, तो 10 म्यूचुअल फंड ले लिए तो 10 म्यूचुअल फंड को आप कैसे बैलेंस कर रहे हैं। ये नहीं कि अब मेरा एक फंड ले लिए हैं एचडीएफसी का या तो फिर आर आई क्या बोलते हैं यूटीआई का, तो वो नहीं चल रहा है तो फिर उसको हमको रीबैलेंस करना पड़ता है। रीबैलेंस का मतलब है कि इस फंड को बेच के उस पैसा को उसमें डाल देना, ठीक है। या तो फिर जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको उसमें हम लोग मूव करना है, तो पोर्टफोलियो को हम लोग को रीबैलेंस भी करना पड़ता है। तीसरा क्या होता है, एक हम लोग और कुछ कर सकते हैं, स्मार्ट स्ट्रेटजी कर सकते हैं बिफोर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले, कि हम लोग को एसआईपी करना है और लॉन्ग टर्म के लिए करना है। 5 से 10 साल के लिए एसआईपी करके थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम लोग एसआईपी की रोज़ देख रहे हैं कि मेरा पैसा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उसमें कुछ कुछ होने वाला नहीं। जब तक 5-10 साल नहीं होता। और क्या होता है, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग का कुछ गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कि हम लोग का रिटायरमेंट, हम लोग को 10 साल 5-10 साल बाद रिटायरमेंट करना है, उसके लिए कार खरीदना है, घर खरीदना है, उसके लिए भी हम लोग एसआईपी कर सकते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चीज़ इंडेक्स फंड कंसीडर कर सकते हैं। इंडेक्स फंड मतलब समझ रहे हैं, ये हमारा जैसे कि इतना तो पता है कि अभी इंडिया ग्रो कर रहा है, तो हमारा इंडेक्स क्या होता है कि जो बीएससी एनएससी जो सेंसेक्स और निफ्टी है वो हमेशा ऊपर जाएगा। तो अगर हम लोग इंडेक्स फंड कंसीडर करते हैं, तो अगर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो मेरा क्या होगा, एनएवी ऊपर जाएगा, एनएवी ऊपर जाएगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। ये सब चीज़ को हम लोग बिफोर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको जानकारी करना। बहुत सारा अभी यूट्यूब में क्या होता है, बहुत सारा लोग एजेंट बैठा होता है जो कि म्यूचुअल फंड का एजेंट लोग होता है। आपको ये सब चीज़ कुछ नहीं बताएगा, बोलेगा कि ये म्यूचुअल फंड ले लीजिए, वो म्यूचुअल फंड ले लीजिए, आप लेके उस म्यूचुअल फंड में फंस जाइएगा। इसीलिए जब भी आप म्यूचुअल फंड में ले रहे हैं, उससे पहले आपको ये सारा फैक्ट चेक करना पड़ता है कि हाँ, ये सब चीज़ का जानकारी हमारे पास है या नहीं। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो फिर आप रेगुलर प्लान में चल जाइए। अगर यहाँ जैसे बताए थे रेगुलर प्लान एजेंट के थ्रू ले लीजिए। अगर आपको इसका जानकारी है तो आप डायरेक्ट प्लान में तभी घुसिए। आप कुछ देखते हैं कि इसको जो रेगुलेट करता है, पूरा जो म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करता है, जिस तरह हम लोग को एफडी और आरडी जो वीडियो था उसमें जो रेगुलेट करता है वो आरबीआई कर रहा था, और इस म्यूचुअल फंड को पूरा रेगुलेट करने वाला होता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का संस्था है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई में है, उसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। और ये केवल इंडिया के लिए, ये नहीं कि पूरा वर्ल्ड के लिए सेबी रेगुलेट करता है। इंडिया में जो म्यूचुअल फंड रेगुलेट करता है वो इसके द्वारा करता है। अब हम लोग रिस्क और रिटर्न देखते हैं। अगर म्यूचुअल फंड का टाइप इक्विटी है, डेब्ट है और हाइब्रिड है। अगर मेरा इक्विटी है तो रिस्क क्या रहेगा, हाई रहेगा, रिटर्न भी थोड़ा हाई रहेगा। डेब्ट रहेगा तो मेरा रिस्क थोड़ा लो रहेगा, रिटर्न भी थोड़ा लो रहेगा। और हाइब्रिड है तो दोनों का दोनों मॉडरेट रहेगा। तो आज हम देखें कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या-क्या चीज़ का जानकारी होनी चाहिए, म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसको मैनेज कौन करता है, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, एनएवी क्या होता है, एसआईपी क्या होता है, एनएवी क्या होता है, उसके बाद इसको टैक्सेशन का क्या इम्पैक्ट होता है, चार्जेज़, जो कि ये चीज़ जो होता है ये स्टार मार्क है, ये आपको बहुत कम लोग बताएगा। चार्जेज़ क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, एग्ज़िट लोड क्या होता है, फंड मैनेजमेंट कैसे काम करता है, डायरेक्ट और रेगुलर प्लान क्या होता है, फंड कैसे हम लोग चूज करते हैं, ठीक है, अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, शार्प रेशियो क्या होता है, और हम लोग रिस्क को समझेंगे, मार्केट अप एंड डाउन कैसे होता है, शॉर्ट टर्म लॉस पॉसिबल कब होता है, लॉन्ग टर्म कब होता है, इसका कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, एसेट एलोकेशन कब करते हैं, सीएजीआर और एक्सआईआर क्या क्या होता है, पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग हम लोग कैसे कब करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है, एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग करना चाहिए, गोल बेस करना चाहिए, रिटायरमेंट के लिए, हाउस के लिए, घर के लिए, इंडेक्स कंसीडर कर सकते हैं, इसको रेगुलेट कौन करता है। अगर हम लोग इक्विटी में करते हैं तो रिस्क मेरा हाई रहता है, रिटर्न भी हाई रहेगा, डेप्ट रहेंगे तो मेरा रिटर्न रिस्क लो रहेगा, रिटर्न भी लो रहेगा, हाइब्रिड में दोनों का दोनों मॉडरेट होता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, बट आप कोई भी फंड सिलेक्शन करने से पहले ये सारा चीज़ को आप जो है एक बार आप देख लेंगे, उसके बाद ही कोई भी म्यूचुअल फंड का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, ना कि कोई भी एजेंट या तो किसी के कहने पे हाँ इसमें डाल दें। ये सारा चीज़ आपको समझ में आ रहा है तो आप म्यूचुअल फंड में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।